हमारे इस और चुनाव में उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से श्री जॉन बांडला, इसके साथ हमारे पार्टी के इस जिला के प्रदेश के अलग अलग मोर्चा के मंडल के कार्यकर्तागण और सारे हमारे प्रिय बंधु यहाँ के जुझारू सारे कार्यकर्तागण। पहला सत्र का जो चुनाव का जो मतदान है वो वहीं से शुरू होगा। हमारे प्रदेश में 2 सीटें 1 और 2 कूच बिहार और अलीपुर से शुरू होगा 11 अप्रैल को। समय कम है, लेकिन हम पिछले 2-3 साल से विशेष करके विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार संगठन का काम कर रहे हैं। मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ इस जिला में, इस कार्यक्रम में, इस क्षेत्र में, तो बार बार आपसे भेंट हुई है और हर बार हम लोग संगठन की बात की है कि बिना संगठन का हम जीत नहीं सकते। संगठन बढ़ा है तब पंचायत में हमको थोड़ा सा सफलता मिली है, लेकिन जिस प्रकार हिंसा के वातावरण में पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें वास्तव स्थिति का और रिफ्लेक्शन प्रतिफलन नहीं हुआ है। लोगों को नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया है, चुनाव का प्रचार करने नहीं दिया गया है, वोट डालने नहीं दिया गया है और वोट का गिनती में भी धांधली हुई है। जीता हुआ को हरा दिया गया और नहीं तो हम तो यहाँ आधा से ज्यादा सीट जीतने वाले थे और पंचायत चुनाव में हम लड़ने वाले थे जबरदस्त। उसी समय जनता को 2 महीना पहले से झूठा केस के अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, याद है कि नहीं? कहा मौका है, उसी व्यक्ति को हमने सामने रखा है जो हमेशा लड़ाई किया है और उन लोग डरते हैं इससे, तभी उसको हर बार बंदी करके अंदर डाल देते हैं। इसलिए मित्रों, पार्लियामेंट इलेक्शन में हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो मतदान करने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। पंचायत चुनाव का सोच बोध यहाँ होना है कि होगा, हो जाएगा ना? पंचायत का उसूल पार्लियामेंट में भी करना है, दोनों चुनाव का बदला लेना है, इसलिए जरूर मतदान करना है। हमारे पार्टी ने एक स्लोगन दिया है, पहले मतदान फिर जलपान। मालूम हो गया ना, बिना मतदान किए कोई जलपान नहीं करेगा। ये हमारे माँ बहने बैठे हैं, मैं उनको बोलता हूँ, निवेदन है मेरा, जब तक मतदान नहीं करेंगे तब वो चूल्हा नहीं जलेगी। क्या चाहे गैस हो चाहे लकड़ी हो, धुआं नहीं उठेगा घर से। पहले मतदान करके आएंगे जन बांडला के पक्ष में, फिर अपना घर में चूल्हा लगा कर चाहे चाय हो नाश्ता हो बनाएंगे और घर के लोगों को बोल देना पहले वोट डाल के आओ, फिर नहीं तो नाश्ता नहीं मिलेगा। पक्का? तब हम जीत पाएंगे। यहाँ हर बार वोट अच्छा मिलता है। हमारे मनोज दा 6 बार चुनाव लड़ लिए, विधानसभा लोकसभा थोड़े थोड़े वोट से आ जाते हैं। पिछले बार वीरेंद्र जीता 12 और राव लड़ा था, वो भी थोड़ी वोट से हार गया था, लेकिन हर बार चूकना नहीं है। आप तो हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इक्का दुक्का नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी ने पहले बोले 22, फिर बोले 23, मतलब 22-23 हम जीत सकते हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। और ये जो 23 सीट जीतेंगे हम, उसमें अलीपुर द्वार सीट रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्का ना? कल मैं कुचबिहार गया था, मैंने पूछा उन लोगों को, बोले दादा 1 नंबर सीट कुचबिहार हो तो 1 नंबर नहीं रहेगा, 1 नंबर अलीपुर। अच्छा 1 नंबर अलीपुर कर देते हैं, जो ज्यादा लीड देगा वही 1 नंबर होगा। ऐसे तो ऐसे अलीपुर होना चाहिए था, सी से कुचबिहार होता है, लेकिन कुचबिहार को 1 नंबर कर दिया। लेकिन हम उसको बदल देंगे, इतना ज्यादा लीड देंगे ना। मनोज दा बोल दिया कि यहाँ से 30,000 कम से कम लीड होना चाहिए, क्या हो जाएगा? विधानसभा में आप कितने सीट कितने से हारते वोट से? तो 7,000 पूरा करना ही है और उसके ऊपर 30,000। टोटल कितना मिला था आपको वोट? कितना मिला था आपको? 45,000, 48,000। तो उसके ऊपर और 50,000 बढ़ाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय हमारा ना तो कोई बूथ था, ना कोई कार्यकर्ता था, ना शॉपिंग केंद्र था, हवा में लड़ लिए लोग, अपने आप वोट दे दिए। अगर थोड़ा संगठन बढ़ा सकते तो जीत जाते हैं, लेकिन छोड़िए पीछे का बात, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हर जगह बीजेपी है। मैं आता हूँ जंगल महल से, आप इधर नेपाल बॉर्डर में बैठे हैं, तो मैं उड़ीसा बॉर्डर में मेरा गाँव है। और मैं पिछले पंचायत चुनाव में
गाड़ी से पूरा 7000 किलोमीटर 1 महीना में घुमा था। शुरू किया था झारखंड में, उड़ीसा बॉर्डर में मेरे गांव के पास से, और यहाँ अंत किया था अलीपुरद्वार और वहां पे कामाख्यागुड़ी में आसाम बॉर्डर में। 7000 किलोमीटर मैंने हर विधानसभा को टच करते हुए आया था और 7000 सीट हमने जीता है पंचायत चुनाव में। अगर बिहार इलेक्शन होगा तो 20,000 होगा, लेकिन चलो आगे का लड़ाई को सोचना है। लेकिन वो भी आदिवासी इलाका है, ये भी आदिवासी इलाका है। यहाँ जो समस्या है वहाँ ज्यादा समस्या है। यहाँ चाय बागान की समस्या है, चाय बागान आधारित नगर कांडा तो पूरा की पूरा ही है। जवाहरलाल चाय बागान का नेता है, तो यहाँ सबसे ज्यादा शोषण चाय श्रमिकों को हुआ है। कितना क्या किया विकास नहीं मालूम, सोनार बंगला हो गया उधर, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ जाइए तो वही है, सबसे कम तनख्वाह चाय श्रमिकों को यहीं पर दिया जाता है। यहाँ आसाम है बगल में हमारे, वहाँ इससे भी ज्यादा है। दक्षिण में केरला है, तमिलनाडु में ज्यादा मिलता है, सबसे कम यहाँ मिलता है। और वैसे जाइए आप झारखंड, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, जो वनवासी इलाका है, जो आदिवासी इलाका है, जो जंगल महल है, वहाँ भी हजारों समस्या है। मैं बचपन में स्कूल जाता था पैदल, नंगा पैर, चप्पल भी नहीं पहनते थे हम लोग, हाफ पैंट पहनते, और घूमने तो लाल धूल उड़ के लाल हो जाता पैर, कुर्ता पैजामा भी लाल हो जाता। आज भी वही है, रास्ता नहीं, कुछ नहीं, लाल धोला है। बरसात के समय लाल कीचड़ ऊपर पैर धो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं है। साल जंगल का साल पत्ता, तेंदू पत्ता वहाँ के हमारे माताएं तोड़ के लाती है, उससे परिवार चलता है। और बाबूदोड़ी होता है, एक प्रकार की घास होती है, उससे रस्सी बनाया जाता है, वही जीविका है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और आज तो यहाँ हो गया, पिछले 2-3 महीना पहले वहाँ लालगढ़ की जगह है, जंगल खास गांव में 8 लोग आदिवासी सवर परिवार के लोग और बिना खाए मर गए भूखमरी में। 20 किलोमीटर मेदिनीपुर से 20 किलोमीटर झारखंड से गांव है, वहाँ तो 2 रुपए किलो चावल नहीं पहुँचता है, जबकि 30 रुपए खर्चा करके नरेंद्र मोदी चावल यहाँ पहुँचा देते हैं। यहाँ की निकम्मा सरकार 20 किलोमीटर दूर हो चावल नहीं पहुँचा सकती, इसलिए वहाँ 8 आदिवासी सवर का मृत्यु हो गया है। और दीदी बोली क्या बोलती है, नहीं अनाहारे मरे नहीं की करे मोरे चल मोरे जाच्छे केन आदिवासी क्या आदिवासी ये इंसान नहीं आते, कुछ भी हो सकता है। और आप वोट देने चली जाती है और जब बोलती जंगल महल हांसछे, कहाँ हांसछे, द्वार हांसछे। हम तो यहाँ में से देखते हैं कौन हंस रहा है कौन रो रहा है। हंसी यहाँ नहीं है, उनके भाई लोग जो कमा रहे हैं उनके मुंह में हंसी है। आप वो हंसी बंद हो जाएगी। इस गरीब जनता के मुंह में हंसी होना चाहिए, ये मोदी जी का शपथ है, संकल्प है। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को हम इस बार चुनाव लड़ा रहे हैं जो कभी सोचा नहीं था। सामान्य परिवार से आए हुए हैं, युवा नेता, उनको हम टिकट दिए हैं। यहाँ जन भाई है तो कुछ बिहार में निश्चित है लड़ाकू नेता, 30 साल 32 साल का उम्र का लड़का है। हर जगह ऐसा, जलपाईगुड़ी में डॉक्टर साहब है, प्रोफेसर, बालूरघाट में ऐसे PhD किया हुआ नौजवान लोग हैं जो समाज के साथ जुड़े हुए लोगों का सेवा कर रहे हैं। उन्हीं को हम भेजेंगे पार्लियामेंट में कि यहाँ की समस्या की बात को हम उठाएं। आज तक जो गए हैं वो अपने लिए गए, समाज के बारे में कोई नहीं सोचा। दोबारा ढूंढ का आता नहीं है मिलने के लिए, क्या परिश्रम देखने के। और हमारे नेता जो सालों से आपके साथ लड़ रहे हैं, आपकी समस्या को जानते हैं, यहाँ गाँव गाँव बगान बगान में उनका आना जाना है, वही लोग जाके समस्या को उठाएंगे। जैसा विधानसभा में मनोज दा हमारे टी गार्डन की समस्या को उठाते हैं तो उनके पास उत्तर नहीं होता है, बोलता है कोनो बगान बंद नहीं, और इधर बोलते हैं 2 बगान खोल दिया, अरे बंद नहीं है तो खोला कैसे, ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं। तो इसलिए इस बार की चुनाव बंगाल की जो भाग्य परिवर्तन का है, पूरा देश में परिवर्तन हुआ है, बंगाल में नहीं हुआ है। इस बार की चुनाव बहुत बड़ा एक चुनौती है। पूरा देश भर में जो काम हुआ है, 125 करोड़ जनता के लिए मोदी जी ने 125 योजनाएं चालू की है। जैसे कि आवास योजना बोले, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत के हर घर में पक्का शौचालय हो, हर घर में गैस हो, धुआं ना हो, हर महिला के नाम से लगभग 7 करोड़ लोगों का घर पहुंच गया है गैस, करोड़ों लोगों का पक्का छाप बन गया है। लेकिन जो बचा है हर गरीब के पास उपलब्ध हो, इसलिए 2022 तक हमारे टारगेट है
प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला 2022 तो किसी घर से धुआं नहीं निकलेगा, गैस का चूल्हा होगा, कोई छप्पड़ का घास फूस का मकान में नहीं रहेगा, सबका पास पक्का मकान होगा। कोई माँ बहन शौचालय करने के लिए जमीन पे जंगल में नहीं जाएगा, हर घर में पक्का शौचालय होगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए। हर घर के लिए, हर व्यक्ति के लिए बैंक अकाउंट होना चाहिए। 32 करोड़ घरों में हो गया है। तो सरकार जो पैसा आपको देगा, चाहे 100 दिन का काम हो नरेगा का, चाहे कोई और हो, डायरेक्ट अकाउंट में आपका पास आएगा। एक पैसा कोई खा ना सके। अभी देश भर में देखिए बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, उसके लिए बड़ी खर्चा होती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। पैसा कहाँ है हमारे पास 10-5 लाख खर्चा करने के। इसीलिए मोदी जी ने आयुष्मान योजना बनाया। हर एक गरीब व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए हर साल 5 लाख रुपया खर्चा सरकार करेगा। यहाँ कई बार लोग बीमार हो जाते हैं या ट्रीटमेंट नहीं होती है, तो हम देखते हैं उड़ीसा कटक जाते हैं, भुवनेश्वर जाते हैं, वहाँ वेलोर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट होती है। आने जाने का खर्चा, रहने का, डॉक्टर का खर्चा लाखों में हो जाता है। जमीन बेचना पड़ता है, जेवर बंदगी देना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी सर्वोपरि है। आज उन गरीब परिवारों के लिए मोदी जी ने 5 लाख देने का तय किया। पूरा देश में खुशी है। दीदी मोदी बोलते हम नहीं लेगा, हम ही लोगों ना, क्यों नहीं? यहाँ लोगों को बीमारी नहीं होती है। आपकी हॉस्पिटल तो भगवान भरोसे चलता है। आदमी जाएगा तो जिंदा लौटेगा, कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है। अच्छी बिल्डिंग खड़ा कर दी मोदी जी का पैसा से। तो इसलिए जब यहाँ भरोसा नहीं है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो कोई भी कहीं भी जाके करे, उसको पैसा दे दो, वो नहीं देगी। बोलते हम यहाँ करेंगे, अरे यहाँ कर दिया, लेकिन तमिलनाडु यहाँ से यहाँ के लोगों को थोड़ी ना पैसा मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार का योजना हो, आप आधार कार्ड ले जाइए, दे दीजिए, सिग्नेचर करके आ दीजिए, वो सरकार से पैसा ले लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन उसमें भी अड़चन डाल रही है, जीने भी नहीं देंगे लोगों को। ये स्थिति है। इसलिए हम बदलाव जरूरी है। इस बदलाव की शुरुआत इस साल की जो चुनाव है, पार्लियामेंट चुनाव, उससे होने वाला है। इसलिए हम तैयारी में लगे हैं। पूरा बंगाल में परिवर्तन का लहर चल रहा है। इतना डराया, धमकाया, मारपीट किया, लोग रुकने वाले नहीं है। जहां भी जा रहे हैं हजारों की भीड़ हो रही है। और इस प्रचार में पूरा राष्ट्रीय नेता सारे यहाँ आएंगे। कल अपने इसी जिला में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बंगाल की चुनाव प्रचार का शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। अलीपुर से माननीय अमित शाह जी ने यहाँ का शंखनाद करेंगे, बंगाल का चुनाव प्रचार खुद आ रहे हैं। 3 तारीख को सिलीगुड़ी में माननीय मोदी जी आ रहे हैं। 2 सभा करेंगे, एक सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल का, एक साउथ बंगाल का कलकत्ता ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में करेंगे। 2 सभाएं। और लगातार माननीय योगी जी आने वाले हैं, गडकरी जी, राजनाथ जी, जितने सीनियर लीडर, और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ी सभा होगी राष्ट्रीय नेता के द्वारा। चीफ मिनिस्टर आएंगे। इसलिए अगले ये जो 10-5 दिन जो भी है, आज हो गया 28 तारीख, तो 12 दिन है। ये 12 दिन आप खाना पीना सोना भूल जाइए। 10-12 दिन नहीं खाने से आदमी मरता नहीं है, नहीं सोने से भी मरता नहीं है। लेकिन इतना काम कर देंगे तो जोंदा रिकॉर्ड वोट से जीत करके दिल्ली पहुंच जाएंगे। जिस काम के लिए हम आज तक लड़ाई कर रहे थे, वो सीधा जाके सरकार से वार्ता करेंगे। यहाँ कोई एमपी नहीं था हमारा, एक एमएलए है यहाँ, बार बार वो भी दिल्ली गए। निर्मला सीतारमण 2 बार आई यहाँ कॉमर्स मिनिस्टर, चाय बागान का प्रॉब्लम को लेकर बैठी, दिल्ली में गए, लेकिन यहाँ की सरकार की सहयोग नहीं है, इसलिए समाधान नहीं हुआ है। वहां से जो अनाज भेजते हैं केंद्र सरकार, वो भी आधा खा जाते हैं, पूरा नहीं मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और उनसे भी 10 जो 6-8 रुपए रोज अलग से काटते हैं, वो भी नहीं देते श्रमिकों को। ऐसा यहाँ चल रहा है। इसका परिवर्तन चाहिए, और इसीलिए हम इसलिए लड़ रहे हैं। पूरा बंगाल में बीजेपी पहले से बहुत ताकतवर है। हर बूथ तो हमारे कार्यकर्ता है। ऐसा कोई बूथ नहीं रहेगा जहां हमारा एजेंट नहीं रहेगा। पिछले बार नहीं था, इसलिए लोग जो वोट देना चाहते हो बोले बीजेपी का कोई नहीं है, जीतेगा नहीं, फालतू को वोट नहीं देना है। लोग तभी वोट देंगे, आपको देखेंगे उसके दरवाजे पर आप जाके बोलते हैं कि भाई साहब वोट दीजिए, हम जीत जाएंगे। चाची वोट दे दीजिए, हम जीत रहे हैं। चाचा वोट दे दीजिए। हर परिवार में जाके बार बार बोलना पड़ेगा। जब अपने चौखट के नीचे अपने आंगन में देखेंगे लोग भाजपा के कार्यकर्ता को, तब उनको लगेगा हाँ आप बीजेपी जीतेंगे, आप वोट दे दो।
जो सीपीएम को दिया, आरएसपी को दिया, जो कांग्रेस को दिया, टीएमसी को दिया, किसी को भी दिया हुआ, सब लोग इस बार मोदी को देंगे, कमल फूल में देंगे, जॉन बार्ला को देंगे। लेकिन हम उसके सैनिक के नाते हर परिवार तक पहुंचना पड़ेगा। जिस परिवार में 4 वोट है तो सुबह जाइए, 2 को मिला, 2 को नहीं मिला तो शाम को फिर जाइए, जाके बोले भैया हम सुबह आए थे आपसे मिलने, अब नहीं मिले तो मैं आया हूँ, हम बीजेपी वाले हैं, हम जीत रहे हैं, आपका वोट चाहिए। आप वोट दे देंगे तो हमारे एमपी दिल्ली जाएगा, इसलिए हर घर पे जाकर लोग आपका राह देख रहे हैं कि बीजेपी वाले कब आएंगे। इसलिए कोई भी परिवार नहीं छूटना चाहिए, कोई वोटर नहीं छूटना चाहिए। इलेक्शन के बाद कोई बोल दे कि तो मैं तो बीजेपी को वोट देने वाला था, कोई मेरे को बोला नहीं कि एक बार वोट दो, ऐसा कोई ना बोले, कोई परिवार नहीं ऐसा बोले हम तो बोले सोचे थे बीजेपी को वोट देंगे, हमारे घर में बोलने के लिए कोई नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर परिवार, हर वोटर को हमको टच करना, 1 बार 2 बार 3 बार बोलिए, उसको लगेगा वाह वाह बीजेपी बहुत सक्रिय, इस बार जीत जाए, चलो वोट दे देते। कोई वोटर किसी का नहीं होता है, हर चुनाव में बदलते हैं, वो जिसको लायक समझते हैं उसको देते हैं। बंगाल ने बहुत गलती की है पिछले 65-70 साल से, आप सुधरना चाहती है, मोदी जी का हाथ पकड़ करके सुधरना चाहती है, आप उसको मौका दीजिए, उसका घर जाइए। इसलिए जैसे कि हमने बोला है, एकदम वो जैसा बूथ कमेटी बनाइए, और बूथ कमेटी का हर मेंबर को 1-1, 2-2 पन्ना वोटर लिस्ट दे दीजिए, 30-30 2 पन्ना होगा तो 60 वोटर, 20 परिवार हो, हर परिवार तक पहुंचना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। हमारा कागज है वो पहुंचा दीजिए, जिसको पढ़ना आता पढ़ाइए, नहीं तो कम से कम कमल का छाप तो दिखा दीजिए। ये है हमारा कैंडिडेट, इनका फोटो, ये है हमारा चुनाव चिन्ह, ये दोनों दिखा दीजिए। और सुबह सुबह हमारे वोटर्स का वोटिंग हो जाना चाहिए 10 बजे तक। इसलिए सबको बोलना कि पहले ही जाके लाइन में खड़ा हो जाओ, 7 बजे वोट शुरू होने से पहले आप लाइन में लग जाओ, पहले आपकी वोटिंग हो। क्योंकि थोड़ा वो इधर उधर कर ही देते हैं दीदी के भाई लोग, वो मौका ना मिले, उसके पहले हमारे साथ सारी वोट डाल जाए। हमारा वोटर हर बूथ में वोटिंग एजेंट होना चाहिए, रिलीवर होना चाहिए, 2 जन वहां अंदर होना चाहिए। बूथ कैंप से दूर बूथ कैंप करना चाहिए, 5-10 लड़का बैठना चाहिए, टेबल लगा के, झंडा लेके, लिस्ट लेके, कोई जा रहा है, चाचा आपका नाम है देखो, दीदी आपकी नाम है देखो, उसको भेजना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, और लगे हाँ ये लोग बड़े जोर शोर से लगे। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ हम वोट में जाना चाहिए, कहीं पर चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इतना दिन का किया हुआ परिश्रम बेकार जाएगा। थोड़ी थोड़ी कमी के लिए, थोड़ी थोड़ी गलती के लिए पिछले बार हम हार गए विधानसभा में, पंचायत में जबरदस्ती मारपीट लूट लिए, और इसलिए पहले से हम इस बार सरकार को बोल के रखे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को, कि देखिए बंगाल में वोट लूट होती है, लोगों को पोलिंग करने नहीं दिया जाता है, आप सेंट्रल फोर्स लाइए। सेंट्रल फोर्स आ चुकी है, उसका मार्चिंग शुरू हो जाएगा 1 सप्ताह पहले, हर गली मोहल्ला में जाएंगे, हर बूथ में सेंट्रल फोर्स रहेगा अंदर, और पुलिस दूर 100 मीटर दूर रहेगा, उसका अंदर आने अनुमति नहीं मिलेगा। इसलिए डरने की कोई कारण नहीं है, जो वोट देना चाहे वो आए, वोटर कार्ड लेके लाइन में खड़ा हो जाए, अंदर जाए, अपना पसंद वाला व्यक्ति को वोट डाले और जिताए और बच जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। और कोई रोकेगा भी तो उल्टो उसको आप टोकिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। और पहले भी डरा था, एक दिन पहले जाके कोई वोटर कार्ड ले लेता, कुछ ले लेता है, कोई मौका नहीं देना किसी को। बहुत लोगों को बोल कर रखिए, मैं कई जगह सुना, बोलते तुमको लोन मिल जाएगा, तुमको आवास योजना का घर मिल जाएगा, तुम आधार कार्ड दे दो, वोटर कार्ड दे दो। ऐसा गलती नहीं करना, वो वोटर कार्ड एक बार ले लेंगे तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। वो भी गया, ये भी गया, उस चालाकी में पड़ना नहीं, सावधान रहना, सबको समझाना, वोटर कार्ड अपने पास रखना और वोट केंद्र में उसको लेके जाना। हर एक कार्यकर्ता को काम में लगाना चाहिए, कोई ना बैठा रहे, जो कैसा भी उसको वैसे काम दे दो, अपना बूथ संभाल ले कम से कम, और कुछ नहीं चाहिए। वातावरण तैयार है, लोग तैयार है वोट देने के लिए, घर घर जाके खाली बोलना जॉन बार्ला हमारा कैंडिडेट है, जीत रहे भैया, आप अपना वोट दे दीजिए, इतना बोल दीजिए, वोट आप ही को देंगे। यही बात बोलने के लिए मैं आया था आपके पास। अब लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं। मैं जितना बार भी आया हूँ डुवर्स में, हर समय देखिए हमारे युवा कार्यकर्ता पूरा बाइक लेके जोश में रहते हैं। पंचायत चुनाव में भी मैं बगान बगान में घूमा, रिजल्ट भी हुआ,
लेकिन मार पीट करके उन्होंने लूट लिया। लेकिन इस बार कोई चूक नहीं है। ये गुंडागिरी बंद होना चाहिए, ये हिंसा बंद होना चाहिए और ये भ्रष्टाचार वाली राजनीति बंद होनी चाहिए, तभी गरीब लोगों का मुक्ति होगा। इसलिए हम लड़ाई कर रहे हैं। इस बार का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार एक बार जीत जाए, अगले 50 साल तक बीजेपी राज्य में केंद्र में रहेगा। जैसा चाहे हम देश को बना सकते हैं और हर व्यक्ति का भविष्य को बदल सकते हैं। मोदी जैसा चाय वाला का घर का बेटा आज प्रधानमंत्री है। मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे राज्य के सभापति बनाया मेरी पार्टी ने। मेरे बगल में बैठे हैं एक श्रमिक का बेटा विधायक है, टीचर है। जॉर्ज माला भी वैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए व्यक्ति है जो सामान्य लोगों का भाग्य बदलना चाहते हैं। इसलिए हम दिन रात देख करके खट रहे हैं। आप लोग पूरा और थोड़ा परिश्रम कर देंगे तो मुझे लगता है कि इस बार की चुनाव बंगाल की परिवर्तन की चुनाव होगी रहेगी। 2021 नहीं है, उसके पहले ही यहाँ चुनाव होगा विधानसभा का। आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री 99 में जाके बैठे। ये जो पीछे जा रहे हैं बंगाल, बाकी राज्यों के साथ इसको भी हम आगे ले जाएंगे और जरूर सोनार बंगला बनाएंगे। इतना ही। धन्यवाद।